नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। किसान भाइयों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लौकी की खेती के बारे में। किसान भाइयों, ये एक बहुत ही अच्छा और मुनाफे का सौदा होता है किसान भाइयों। और मैं जिस तरह से आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस तरह से खेती करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी फसल बहुत ही शानदार होगी और बम्पर होगी। तो किसान भाइयों, वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ किसान भाइयों कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है, हमें कौन सा बीज लेना है जिससे हमारे मुनाफा अच्छा हो, और हमें कब स्प्रे करना है, कौन सी खाद डालनी है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी जरूर बजाइएगा। उससे ये होगा कि आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलेंगे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो किसान भाइयों, आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि लौकी के लिए कैसा मौसम जो है उपयुक्त रहता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं लौकी के जो उसको मौसम किस तरह का चाहिए होता है, किस तरह का जलवायु की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए किसान भाइयों, वैसे तो किसान भाइयों लौकी की फसल जो है वो आप बारिशों में भी कर सकते हैं और गर्मी में भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से तापमान जो उसकी ज़रूरत होती है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है बीज उगने के लिए। और किसान भाइयों, उसके बढ़वार के लिए हमको जो उसकी जो आवश्यकता है वो है 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए ठीक ठाक होता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हम इसके लिए कि हमको खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, लौकी के लिए बलुई और दोमट जो मिट्टी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। चिकनी मिट्टी जिसमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता हो किसान भाइयों, वो मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। और अगर पीएच की अपन बात करें तो वो 6 से 7 होगा तो वो सबसे अच्छा लौकी के लिए माना जाता है। किसान भाइयों, अगर आपकी ज़मीन पथरीली या ऐसी भूमि है जहाँ पानी भरता हो तो वो, और पानी अच्छी तरीके से निकासी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे लौकी की खेती करना हमें ठीक नहीं रहेगा। वो वहाँ पे लौकी की खेती सही ढंग से नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि खेती की तैयारी के लिए हमें क्या करना है। तो खेती की तैयारी के लिए किसान भाइयों, हमें पहली जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से हमको अच्छी तरीके से करनी है। और 2-3 जुताई हमको देसी हल, या आप चाहें तो अगर आपके पास कल्टीवेटर है तो उसके हिसाब से आप कल्टीवेटर से भी जुताई कर सकते हैं। और किसान भाई, उसको ध्यान रखें कि जुताई के बाद आपको पाटा जरूर चलाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाएगी। इससे ये होगा किसान भाइयों कि पानी ना तो ज़्यादा लगेगा और ना कम लगेगा। तो ये हमको खेत की तैयारी इस तरह से करना बेहद ही ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों हम बीज की, कि हम कौन सा बीज इस्तेमाल करें ताकि हमें अच्छी से अच्छी फसल में जो है हमें काफ़ी मुनाफा हो और हमारी फसल जो है बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए कुछ उम्दा किस्म के बीज जो है किसान भाइयों, जो कई किसानों ने अपनाए हैं और उसका फ़ायदा उन्हें मिला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो बीज इस प्रकार से हैं: कोयम्बटूर एक, अर्का बहार, पूसा समर, प्रोलिफिक राउंड, पंजाब गोल, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉग, नरेंद्र रश्मि, पूसा संदेश, पूसा हाइब्रिड। तो किसान भाइयों, ये कुछ किस्में हैं जो आप इनका उपयोग करके आप बहुत ही अच्छी खासी आप फसल तैयार कर सकते हैं। बीज की मात्रा की बात अगर करें किसान भाइयों, तो अगर आप इसकी फसल गर्मियों में करना चाह रहे हैं तो 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर जो है काफ़ी रहता है। और अगर आप इसका जून जुलाई में करना चाहते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम काफ़ी होता है। किसान भाइयों, बीज बोते समय ध्यान दें कि गर्मियों के टाइम पे अगर आप बो रहे हैं तो 60 से 75 सेंटीमीटर का जो इसमें एक फासला होना चाहिए, गैप होना चाहिए, और उसकी बुआई हमको करना चाहिए। एक जगह पर आप 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको लगाना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद की, कि हमें इसमें खाद कौन सी देनी है, कौन सा हमें इसमें स्प्रे करना है, और हमें कब करना है, किस वक्त पे करना है, और कितनी तादाद पे हमें करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आपको तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी कोई भी खाद या उर्वरक डालते हैं तो एक बार आप अपनी मिट्टी का, मृदा का जरूर उसकी जांच कराएं, उसके बाद ही आप कोई खाद या उर्वरक डालें। तो उससे क्या रहता है कि एक संतुलन बना रहता है किसान भाइयों।
तो अगर आप नहीं करा पा रहे हैं जांच, तो उसके लिए आप क्या करें कि गोबर की खाद 20 से 30 टन लें और नत्रजन 50 किलोग्राम, स्फूर 40 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम लें। इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब की दर से आपको डालना है। जब हम खेत की जुताई शुरू करते हैं किसान भाई, तब हमको गोबर की खाद को समान रूप से ट्रैक्टर से बिखेर देना है या मिट्टी पलटने वाले हल से हमको इसमें जुताई कर लेना है। नाइट्रोजन की आधी मात्राएं, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर हमें अंतिम जुताई के समय पर भूमि में डालना है। किसान भाई, जो नत्रजन की जो हमारी जो मात्रा बचेगी, शेष मात्रा, उसको क्या करना है, आपको 2 बराबर भागों में बांट लेना है। और आपको क्या करना है, जब कुछ पत्तियां निकलने लगे तब उसको आपको डालना है। और जो दूसरा भाग है, जब फूल निकलने लगे तब उसको अपन को क्या करना है कि टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से पौधों में आपको देना है। किसान भाइयों, कोई भी फसल हम लगाते हैं और कटाई करते हैं तो उसके बाद खेतों को हमें गहरी जुताई करना चाहिए। उससे ये होता है कि जो अंदर जो कीट छुपे हुए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और अंडे भी साथ में बाहर आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ हमारे जो पक्षी होते हैं कीट खाते हैं तो वो उस तरह से उनको नष्ट कर देते हैं। किसान भाई, ये तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। कार्बोफ्यूरॉन 3% दानेदार जो होता है उसको हमको लेना है और 7 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधों के जो आधार जो होते हैं किसान भाइयों, 3 से 4 सेंटीमीटर जो होता है, वो मिट्टी के अंदर उपयोग करके हमको इसको दानेदार कीटनाशक के रूप में इसको हमको डालना है और पानी बाद में हमको इसमें लगा देना है। अगर आपको किसान भाई कुछ बड़े कीड़े जो दिख रहे हैं उनकी संख्या अगर अधिक लग रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाइक्लोरवास 76 EC 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। किसान भाइयों, अगर कीटों की संख्या ज़्यादा लग रही है और कीट आपके नहीं जा रहे हैं तो आप एक उपाय और करिए कि मेटालेक्सिल व मैंको जेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या डाइमे या मर्फ का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी व मैटीरैम का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 7 से 10 दिनों के अंदर आपको फसलों में किसान भाइयों इसको छिड़काव करना है। और ये छिड़काव आपको किसान भाइयों 3 से 4 बार करना है। बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की। अगर आपने गर्मियों में इसकी फसल की है किसान भाइयों, तो आपको 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करना बेहद ही आवश्यक रहेगा। अगर वर्षाकालीन में आप इसकी फसल कर रहे हैं तो पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि अगर ठंड में आपको जो है 10 से 15 दिन में अंतराल में पानी देना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी जानकारी हमने देने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम किसान।